जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लाइसेंस के हवाले से कुछ तब्दीलियां आई हैं और कुछ लोग कंफ्यूज थे। अब ट्राई देने के बिना आपको लाइसेंस मिल सकता है, यानी कि जो आप पहले आरटीओ ऑफिस में जाकर चक्कर काटते थे और वहां पे अपनी ट्राई देते थे, उसमें आप कई बार रह जाते थे, फिर से वापस फीस भरनी, फॉर्म फिल करना, नई डेट लेनी, नई ट्राई देनी, फिर से रह जाना। अब इन सब चीज़ों से हटकर आप लोगों को एक बड़ी राहत मिली है और लाइसेंस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को शेयर करें, तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो है वो लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है और वो आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देने के लिए जाना उसका ज़रूरी नहीं है। जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अब आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से मिलेगा। ये वो ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर होगा जो एफिलेटेड होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा और जो कि ट्रांसपोर्ट के अंडर आता होगा। ये वो ड्राइविंग सेंटर होगा जो सरकार के एफिलेशन के साथ होगा। उस ड्राइविंग सेंटर से जो है वो आप वक्ती तौर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं और ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर आपका टेस्ट देना मैंडेटरी होगा और वो टेस्ट आप जो है वो वहाँ पे आप मैंडेटरी देंगे और उस टेस्ट को जो है वो लिया भी जाएगा। उसके बाद जो नए रूल्स आए हैं उनमें ये कहा गया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये कहा है कि जो ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो इशू कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस उन एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो सक्सेसफुल तरीके से अपनी कंप्लीट करेंगे ट्रेनिंग को। ये सेंट्रल और स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स ही ऑपरेट करेंगे ट्रेनिंग सेंटर्स, यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे उन्हें स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और सेंट्रल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेट करेगा। जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे उन सब लोगों को जो है वो सबसे पहले ड्राइविंग प्रोग्राम का जो कोर्स होता है वो सीखना पड़ेगा और इस कोर्स को सीखने के लिए कम से कम 29 घंटे का वक्त चाहिए, 29 आवर्स, यानी कि जो कुल मिलाकर 4 हफ्ते बनते हैं। यानी कि 4 हफ्ते का कोर्स है, ड्यूरेशन है इसकी, टाइम क्या है इसका। लाइट मोटर व्हीकल के लिए जो 29 घंटे मुकर्रर किया गया है कि 29 घंटे तक आपने ट्रेनिंग लेनी है। कुल मिला के 29 घंटे जो है वो 4 दिन बनते हैं, 4 हफ्ते बनते हैं और 4 हफ्तों का कोर्स आपने सीखना है उस ड्राइविंग सेंटर से जिसे प्रोवाइड की जाएगी जो वो ड्राइविंग सेंटर जो आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपको मुहैया करेगा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये वो ड्राइविंग सेंटर्स होंगे जो अथोराइज्ड होंगे, प्रोवाइड करेंगे आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इशू करेगी नोटिफिकेशन और उस नोटिफिकेशन के अंदर भी कुछ नई चीज़ें जो हैं वो दी जाएंगी। वो चीज़ें अभी सामने निकल कर नहीं आई हैं। अब कुछ बीते दिनों से ये चीज़ें चल रही थी, कुछ लोग अपने क्वेश्चन सवालात कर रहे थे कि जो ओपनिंग होगी ड्राइविंग सेंटर्स की क्या वो प्राइवेट में होगी ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को लेकर। तो उसमें भी लोगों की एक अप्रेंशन बनी हुई थी और उस चीज़ को लेकर चलते हुए अब प्रॉपर वेरिफिकेशन और चेकिंग की जाएगी और प्रॉपर वेरिफिकेशन और चेकिंग के बाद ही जो है वो वक्ती तौर इसके ऊपर भी कोई बड़ा कदम लिया जाएगा। एक बारी जब कैंडिडेट क्लियर करेगा अपना टेस्ट ट्रेनिंग सेंटर से, उसे इशू की जाएगी एक सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट जो है वो लेने के बाद वो कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और लाइसेंस जो है वो उसे इशू किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो उसे इशू किया जाएगा इस बुनियाद पे कि उसके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है और उसमें उसे कोई भी आरटीओ की जो है वो टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एनरोल करेंगे, यानी कि अपने आप को दर्ज करेंगे ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स में, उनके लिए वहाँ से इम्तिहान पास करना ज़रूरी है। वहाँ का जो एग्ज़ाम है वो पास करना ज़रूरी है जो वो ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स कंडक्ट करेंगे उनकी जानिब से। तो यानी कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा चंद देसी अल्फाज में जो आपको समझ आए। पहले क्या होता था कि आप एक अप्लाई करते थे ऑनलाइन, उसके बाद आपको लर्नर मिलता था, वो आपके पास 3 4 5 महीने रहता था। उसके बाद लर्नर मिलने के बाद तुरंत आपको जो है वो वक्ती तौर मुहैया किया जाता था। बाद में लाइसेंस, वो लाइसेंस इसलिए आपको दिया जाता था, द रीज़न वाज कि आप पहले 6 महीने लर्नर ले रहे हैं, फिर उसके बाद आप जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राई दे रहे हैं और ट्राई प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो है वो दिया जाता था। लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करने, ट्राई देने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्राई देने के बिना जो है वो आप आराम से वक्ती तौर जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं लाइसेंस। वो इस तरीके से कि जब आप एक एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक एफिलेटेड एग्रीगेटेड जो है ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर, आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद जो है वो आप वक्ती तौर वहाँ पे जो है ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग करने के बाद ही जो है वो आपको मुहैया किया जाएगा। फ़िलहाल के तौर के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा नाजरीन कि जिस तरीके से
जो लोग इस वक्त इस मुश्किलात में हैं कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आरटीओ बार बार उन्हें फेल कर रहा है और वो आरटीओ सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, आरटीओ साहब वहाँ पे नहीं दे रहा है, एजेंट आगे लगाए हुए हैं, एजेंट लोग पैसा जमा कर रहे हैं फिर लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सारा करप्शन का सिस्टम खत्म हो गया, सफा हो गया। अब आपने ड्राइविंग सेंटर में जाना है, 29 घंटे तक आपने सीखना है। 29 घंटे कुल मिलाकर 4 हफ्ते होते हैं, यानी कि 4 हफ्ते का कोर्स करना है लाइट मोटर व्हीकल के लिए। तुरंत उसके बाद आपने वापस आना है, आते ही आपने वहाँ पे जो है वो अपना टेस्ट देना है उसी ड्राइविंग सेंटर में। वहाँ पे टेस्ट देकर वहाँ से अपना सर्टिफिकेट लेना है और सर्टिफिकेट लेकर आपने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। वेरी सिंपल। यानी कि आप ड्राइविंग सेंटर से आपको लाइसेंस मिलेगा, लेकिन कौन सा ड्राइविंग सेंटर? जो सेंटर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा, जो एफिलेटेड होगा, जो रिकॉग्नाइज्ड होगा और जिसकी एग्रीडेशन होगी वो वाला, ऐसे फरलू वाले से नहीं। जो वैलिड होगा उससे आपको लाइसेंस मिल सकता है। आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आरटीओ ऑफिस में जाकर ट्राई देने की जरूरत नहीं, वहीं से सीखें, वहीं पे टेस्ट दें, वहीं पे सिलेक्ट हो जाएं और अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।